हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम इस चैनल पर ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। और हाँ, हम सिर्फ मंच टेक में ही प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम अलग अलग टेक स्टैक का यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट, जो कि है चैट एप्लीकेशन। सो चैट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के पहले हम इसका टेक स्टैक और इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ऑल्दो ये सारे फीचर्स नहीं हैं, पर एक बेसिक ओवरव्यू आपको लग जाएगा कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। अ, हम इसमें एआई का यूज़ भी करने वाले हैं, तो अभी जो एआई के फीचर्स है वो हम मैंने डिस्क्लोज नहीं किए। तो चैट एप्लीकेशन के फीचर्स की हम अगर बात करें तो हम रखेंगे इसमें ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम साइन अप, लॉगिन, लॉग आउट और ओटीपी वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स रखेंगे। और इसमें ना हम लॉगिन विथ फ़ोन का ऑप्शन रखेंगे, ईमेल को सेकेंडरी रखेंगे। और सेकंड अगर हम बात करें तो यूज़र प्रोफाइल, तो यूज़र प्रोफाइल जैसे व्हाट्सएप में होता है ना कि प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन होता है। अ, और हाँ, यूज़र ऑनलाइन है ऑफलाइन है ये भी हमें मतलब दिखता है व्हाट्सएप में, तो सेम उसी की तरह हम बनाएंगे। हमारे इसमें वन ऑन वन चैट होगी और ग्रुप चैट भी होगी, दोनों होगी। और सारे फीचर्स, सारे नहीं मतलब जितने रिक्वायर्ड फीचर्स है जो कि व्हाट्सएप में हमें दिखते हैं, वो सारे हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और मैसेजिंग की अगर हम बात करें तो सेंड रिसीव मैसेजेस मैसेजेस के मीडिया टाइप्स भी होंगे, इमोजीज भी आप हम ऐड करेंगे, वॉइस नोट्स वगैरह सब। और हाँ, यहाँ पे एक स्पेशल फीचर भी हम ऐड करेंगे मैसेज शेड्यूल करने का, ताकि ठीक है। और नोटिफिकेशन फीचर भी हम रखेंगे इसमें, पुश नोटिफिकेशन जैसे आता है ना व्हाट्सएप पे या दूसरे ऐप्स पे, वैसे एक मोर का ऑप्शन जो होता है हमारे सेटिंग्स में वगैरह, ये सारी चीज़ हम रखेंगे, ठीक है। और भी फीचर्स हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे ऐप में प्रोसीड करेंगे, हम देखेंगे। और जो हमारे एआई फीचर्स है वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो हम साथों साथ बनाएंगे तभी देखेंगे। टेक स्टैक की अगर बात करें तो फ्रंट एंड में हम मोबाइल ऐप क्रिएट कर रहे हैं, तो हम रिएक्ट नेटिव एक्सपो के साथ जाएंगे। स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम रिडक्स यूज़ करेंगे और कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज़ करेंगे। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स तो नहीं हम यहाँ पे। और यूआई के लिए मतलब स्टाइलिंग के लिए हम टेलविंड सीएसएस यूज़ करेंगे, जो कि रिएक्ट नेटिव में होती है, नेटिव टेलविंड करके होता है, ठीक है। और सॉकेट डॉट आईओ क्लाइंट हम यूज़ करेंगे, उस हम यूज़ करेंगे रियल टाइम चैटिंग के लिए। और बैकएंड में हमारे सर्वर के लिए, सर्वर हमारा नोड जेएस में रहेगा। और बाकी सारे यूटिलिटी पैकेजेस हम यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए हम JWT यूज़ करेंगे। और डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टग्रे एसक्यूएल, और जिस सुपरबेस में हम क्रिएट करेंगे।
तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा बैकएंड, उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे एक्सपो की तरफ। तो आ जाइए आपके टर्मिनल पे, टर्मिनल ओपन कर लीजिए और आपको जिस भी लोकेशन पे आपका बैकएंड का फोल्डर रखना है आप उस लोकेशन पे चले जाइए सीडी करके। तो मुझे यहाँ रखना है, मैं करूँगा mkdir, फिर लिखिए फिर हम लिखेंगे mkdir और यहाँ पे लिखूँगा मैं चैट ऐप। तो इस फोल्डर के अंदर हम बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों रखेंगे। तो मैंने चैट ऐप क्रिएट कर लिया और यहीं से मैं सीडी हो जाता हूँ चैट ऐप के अंदर, और यहाँ पे मैं वापस लिखूँगा mkdir और यहाँ पे हमारे बैकएंड फोल्डर का नाम हम दे देते हैं सर्वर। यस, तो सर्वर हमने नाम दे दिया। अब हम इसको डायरेक्टली सर्वर फोल्डर को हम डायरेक्टली VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सीडी करके मेरे सर्वर वाले फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कोड डॉट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ हमारे VS कोड में आ चुका हूँ। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँगा, न्यू टर्मिनल करूँगा और यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैकटिक्स, तो आप इससे भी न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सबसे पहले हम npm मतलब Node.js में वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी एक कमांड चलाएंगे npm init करके। ठीक है, पैकेज का नाम आप यहाँ पे चाहे तो सर्वर ही रखिए या और भी कुछ दे सकते हैं, हम चैट ऐप दे देते हैं। वर्जन को छोड़ दीजिए, एंटर करना है। फिर डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैं अभी एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। एंट्री पॉइंट हमारा रहेगा टेस्ट कमांड, अभी आप छोड़ दीजिए। गिट रेपो अभी छोड़ दीजिए, अभी जस्ट एंटर कीजिए और मैं कर दूंगा एंटर। ओके, अब देखिए हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने जो पैकेज का नाम दिया था वो चैट ऐप दिया था, तो ये चैट ऐप यहाँ पे आ चुका है। डिस्क्रिप्शन अभी हमने कुछ नहीं दिया था। टाइप टाइप में हम दे देंगे यहाँ पे मॉड्यूल। ठीक है, और हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो सर्वर डॉट जेएस है। बेसिकली हमारा एंट्री पॉइंट बताऊंगा मैं, अभी आगे बताऊंगा। अभी हम जब फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब हम सबसे पहले हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं। जल्दी से हम फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहला फोल्डर हमारा रहेगा पब्लिक। सेकेंड हम बनाते हैं SRC। हमारा जो मेन काम है वो SRC फोल्डर के अंदर ही होगा। पब्लिक फोल्डर क्या है? पब्लिक फोल्डर में हमारी सारी स्टैटिक फाइल्स जो है वो पब्लिक फोल्डर के हम डिफाइन कर रखेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन फोल्डर है वो SRC फोल्डर है। तो हम SRC फोल्डर में SRC फोल्डर में ही सारा कोड हम रखेंगे और कोड भी हमारा मॉड्यूलर रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें बनाते हैं एक फोल्डर राउट्स करके। राउट्स भी नहीं, एपीआई से बनाते हैं। एपीआई फोल्डर के अंदर हम रखेंगे राउट्स और एपीआई फोल्डर के अंदर हम रखेंगे वैलिडेशंस। ठीक, SRC फोल्डर के अंदर हम रखेंगे कंट्रोलर
सर्विसेज और मॉडल्स। ये सारे फोल्डर्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। एक फोल्डर हम रखेंगे यूटिल्स करके, एक फोल्डर हम रखेंगे कॉन्फ़िग, एक फोल्डर हम रखेंगे मिडलवेयर, एपीआई फोल्डर के अंदर हमने बनाए दो फोल्डर्स, पहला राउट्स और दूसरा है वैलिडेशंस। तो राउट्स में तो नाम से ही क्लियर है कि सारे के सारे एपीआई के राउट्स रहेंगे यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर। और वैलिडेशंस जो है वो हम वैलिडेशंस फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है, वैलिडेशंस जैसे फ़ोन नंबर का वैलिडेशन कि 10 डिजिट्स का ही होना चाहिए फ़ोन नंबर। हमारा जो है कंट्रोल, फिर हमारा कॉन्फ़िग फोल्डर। तो कॉन्फ़िग फोल्डर में कुछ नहीं, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस रहेगी, जो हम एक्सटर्नल पैकेजेस यूज़ करेंगे उसके कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें रखेंगे। तो कंट्रोलर्स, मॉडल्स और सर्विसेज, ये 3 फोल्डर में हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा। तो हमारा पहला तो है एपीआई के लिए, पहला जो ज़रूरी होता है राउट, और सेकंड होता है बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक जो है वो हमारा कंट्रोलर्स, सर्विस और मॉडल्स, 3 फोल्डर मिला के हमारा बिजनेस मॉडल, बिजनेस लॉजिक तय करेंगे। तो सर्विस लेयर, मॉडल लेयर के बाद हम जाएंगे कंट्रोलर पे, और फिर कंट्रोलर डायरेक्टली कॉल होगा हमारे राउट्स के अंदर। तो जब हम बनाएंगे ना तब हमको और क्लियर होएगा। तो एसआरसी फोल्डर में हमें 2 फाइल बनाना है। एक फाइल का नाम हम रखेंगे app.js और एक फाइल का नाम हम रखेंगे server.js। ठीक है, ठीक है। तो server.js में और app.js में हम क्या करेंगे, तो app.js में हम हमारे एक्सप्रेस ऐप को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ऐप क्रिएट करेंगे और सारे के सारे मिडिलवेयर्स हम app.js में कॉल करेंगे। और हमारा server.js क्या करेगा, server.js में हम जो है हमारे ऐप को कॉल करेंगे। app.js में हम सिर्फ क्रिएट करेंगे हमारे ऐप को, और server.js फाइल में हम हमारे ऐप को कॉल करेंगे। कॉल करना और क्रिएट करना दोनों अलग अलग चीज़ है ना, तो वही। और हाँ, हमारी मेन फाइल जो है वो हमारी मेन फाइल रहेगी server.js, जो कि हमने package.json में भी डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पे चेंज ये आएगा कि हमारी server.js फाइल src फोल्डर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हम एक todo.md करके फाइल बनाएंगे। इस फाइल में हम आज के टास्क जो हमें आज कंप्लीट करना है वो हम यहाँ पे लिख के रख देंगे ताकि हमें क्लैरिटी रहे। तो आज के टास्क है, हम आज के हमारे टास्क है, सबसे पहले हमको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है। तो ठीक है यार, एक एक करके डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं और हम एक एक करके सारे पैकेजेस को पहले देखेंगे कि ये किस काम आते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, पहला पैकेज हमें चाहिए एक्सप्रेस, फिर .env, मॉर्गन, विंस्टन, हेलमेट, कुकी पार्सर, कोर्स। ठीक है, अब एक हमारा बचा है नोडमोन। नोडमोन जो है वो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है, जो कि मतलब सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम आएगी, प्रोडक्शन मोड में काम नहीं आएगी, इसलिए हम उसको एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए कमांड है npm इंस्टॉल नोडमोन
डैश डैश सेव डैश डेव। ठीक, तो जब मैं ये करूँगा तो नोडमोन एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। देखिए, देखो यहाँ पे होगी ना, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हमने डिपेंडेंसीज तो इंस्टॉल कर ली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिएट एंड सेटअप app.js, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि हमारी जो मेन फाइल है वो है server.js, ठीक है। app.js में हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस का ऐप क्रिएट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम पैकेजेस देख लेते हैं एक बार, ठीक। तो पहला तो है कुकी पार्सर, जो कुकीज़ में हम डेटा पास करते हैं ना, उसको रीड करने के काम आता है ये पैकेज, ठीक है। कोर्स क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन अटैक्स से हमें बचाता है। ये जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना तब हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। डॉट env क्या होता है, हम डॉट env फाइल नहीं बनाई क्या हमने, ठीक है। एक हमको रूट लेवल पे डॉट env फाइल क्रिएट करना होता है। इस डॉट env में क्या होता है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो हम नहीं बताना चाहते, वो चीज़ें डॉट env में रखते हैं। और तो डॉट env हमने क्रिएट कर ली, तो उसी के लिए एक पैकेज हम यूज़ करते हैं डॉट env। अब सबसे मेन जो होता है हमारा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस से हम हमारा सर्वर क्रिएट करते हैं। तो ये नोड.जेएस का पैकेज है जिससे हम सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है। हेलमेट किस काम आता है, सिक्योरिटी मिडलवेयर है। अभी हम देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। मॉर्गन और विंस्टन दोनों लॉगर हैं, मतलब सिर्फ लॉग करने के लिए एक पैकेज है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और नोडमोन क्या है, नोडमोन अभी पता चल जाएगा। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम सारे पैकेजेस को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम app.js में जाते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे हमारा एक एक्सप्रेस का ऐप। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। ऐप क्रिएट कर रहे हैं हम, तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, एक्सपोर्ट कर दिया हमने इस ऐप को। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि हम app.js में सिर्फ ऐप क्रिएट करेंगे लेकिन यूज़ हम server.js में करेंगे, क्योंकि हमारी मेन फाइल क्या है, server.js। हमने package.json में भी लिख रखा है ना, देखो मेन फाइल क्या है हमारी, src के अंदर server.js, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार सर्वर रन करके बताता हूँ उसके। तो सर्वर रन करने के लिए सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, ऐप को, ठीक। और ऐप को इंपोर्ट करने के बाद लिसन अगर मुझे करना है सर्वर को, तो कोई एक पोर्ट नंबर देना होगा। मैं अभी 3000 दे रहा हूँ और एक कॉल बैक जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log, console.log server is running at port 3000। अभी मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ अभी, बस आपको बताने के लिए। बाकी हम इसको और अच्छे से लिखेंगे, अभी ही लिखेंगे, ठीक है। अब सर्वर रन करके एक बार चेक कर लेते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे node src /server.js। अच्छा, ये एरर ना कॉमन है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। ये एरर कॉमन आती है नोड.जेएस के अंदर, वो इसलिए आती है क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है कि हम .js लगाए हर फाइल के बाद जो जो जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3000, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ
मैं एक काम करता हूँ, सर्वर इज रनिंग, सिर्फ इतना लिखता हूँ। अरे यहाँ तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से सर्वर रन करना पड़ेगा, मतलब इस फाइल को रन करना पड़ेगा, है ना। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं नोडमोन का। तो नोडमोन क्या करता है कि जो भी कोड में चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब जो भी कोड में चेंजेस होते हैं, उसको वो बिना सर्वर को रीरन किए डेवलपमेंट मोड में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है चेंजेस, ठीक है, टर्मिनल पे। तो ये जो पोर्ट वाली चीज़ है, पोर्ट हो गया, DB URL हो गया, ये हम रखेंगे हमारी .env फाइल के अंदर, ठीक है। तो .env फाइल के अंदर हम क्या कर देंगे, पोर्ट इक्वल्स टू 3000, ठीक है। अब इसको हम लेके कैसे आएंगे, तो कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू मैं लिखूँगा process.env डॉट, क्या नाम दिया था हमने, पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ 3000 को मैं पोर्ट से रिप्लेस कर दूंगा, पोर्ट वेरिएबल से। फिर से हम एक बार रन करके देखते हैं, अभी ऐसे आ रहा है क्या। अरे अभी तो अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आ रहा है, पोर्ट अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, हमने अभी यहाँ पे .env को कॉन्फ़िगर तो किया ही नहीं। तो इसीलिए तो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, इंपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, .env को इंपोर्ट करते हैं, उसका नाम भी .env दिया है, .env डॉट config डॉट कुछ नहीं, config, इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर आता है पाथ, पाथ में हम देंगे .env का पाथ, हमारी .env फाइल का पाथ, ठीक है। अब एक बार ट्राई करते हैं, देखो सर्वर इज रनिंग, 3000 आ गया ना, यानी इसको पोर्ट तो मिल गया। लेकिन यार अभी भी एक दिक्कत है, हमको यहाँ पे सजेशन नहीं मिल रहे। जब मैं process.env डॉट, देखो यहाँ पे पोर्ट आया क्या, नहीं आया ना। तो हम क्या करते हैं, .env के सजेशंस के लिए हम एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम दूंगा मैं envconfig.js, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, const env वेरिएबल्स करके। तो हम यहाँ पे .env के सारे सारे की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो हम env वेरिएबल्स में क्या करेंगे, .env के सारे की वैल्यू पेयर रखेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या करना है, देखते हैं। तो जैसे हमने पोर्ट रखा है ना, तो यहाँ पे पोर्ट, और यहाँ पे पोर्ट करने के बाद क्या रखेंगे, process.env.port, मतलब कर हम सेम काम ही रहे हैं, अब इसको यूज़ कैसे करना है देखते हैं, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्ट में क्या करता हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ से लेके आता हूँ env वेरिएबल्स डॉट पोर्ट, ठीक है। यार पर मैंने इसको एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं था, तो इंपोर्ट भी कहाँ हुआ, ठीक है। तो हम env वेरिएबल्स को इंपोर्ट करके डॉट पोर्ट, अब सजेशन आया, मतलब बेसिकली हमने क्या किया कि हमको दो बार लिखना पड़ेगा, एक .env फाइल में और एक env वेरिएबल्स में हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम बाद में फिर यूज़ कर सकते, बाद में फिर हमको सजेशन मिल सकते, ठीक है। तो क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं। अरे ये अनडिफाइंड क्यों आया, ये तो अनडिफाइंड आया, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड पता है क्यों आया, क्योंकि हमने .env का पाथ यहाँ कॉन्फ़िगर कर रखा है, लेकिन env वेरिएबल्स में हमने यूज़ कर लिया process.env.port,
इसीलिए ना वो एरर दे रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर हमको env config फाइल में जाके इसको कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, ठीक है। और import .env from .env पैकेज को इंपोर्ट किया और server.js में से हटा दिया, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, अब रन करके देखते हैं। हाँ अब चल रहा है, ठीक है ना। तो हमने .env भी कॉन्फ़िगर कर लिया, हमने ऐप रन करके देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि नोडमॉन का यूज़ करके हम सर्वर कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ना हमारे पैकेज.json में यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डेव स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, नोडमॉन -r मतलब -r .env/config और फिर लिखेंगे हम node src/server.js। रन करके देखते हैं। तो ठीक है, अब रन करने के लिए क्या करना है, npm run, और ये हमने dev नाम से स्क्रिप्ट लिखी है ना, तो dev, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा एक एरर आई है। अच्छा ये हमें नोड इसमें नहीं लगाना, ठीक है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। हाँ हमें नोड नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है। अब अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करूँगा, मतलब कोड में कहीं पे भी चेंजेस करूँगा, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब हम वापस चलते हैं हमारे app.js के अंदर। तो हमारा जो ये सेकेंड टास्क था ना, क्रिएट एंड सेटअप app.js, तो हमने क्रिएट तो कर लिया। अब हमको ना यहाँ पे मिडलवेयर सेट करना है। हमारी मेन फाइल कौन सी है, server.js। हमारा ऐप रन कहाँ हो रहा है, server.js के अंदर। हमारा ऐप कहाँ क्रिएटेड है, app.js के अंदर। तो हम app.js के अंदर ना और थोड़ा सेटअप करते हैं, इसमें मिडलवेयर्स लगाते हैं। ताकि तो पहला तो है हमारे पास कुकी पार्सर पैकेज हमने इंस्टॉल किया था, तो इंपोर्ट कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर। एक हमने किया था कोर्स, तो कोर्स को हम ले लेते हैं, कोर्स से पैकेज का नाम कोर्स है। तो उसको कैसे करते हैं, app.use कोर्स। हम ऑप्शन में देखते हैं कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, अलाउड हेडर्स, क्रेडेंशियल्स, एक्सपोज्ड हेडर्स। अभी हम सिर्फ दो ऑप्शन का यूज़ करेंगे, एक तो ऑप्शन और क्रेडेंशियल्स। बाकी सारे का यूज़ हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप जब हम क्रिएट करेंगे तब करेंगे। अभी हम थोड़ा सिंपल रख रहे हैं ऐप को, तो ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ जितना रिक्वायर्ड है उतना तो करेंगे। तो ओरिजिन, इस ओरिजिन के अंदर हम क्या लिखते हैं, इस ओरिजिन के अंदर एरे पास होता है, और इस एरे के अंदर ना हम अलाउड ओरिजिन्स को रखते हैं। मतलब अलाउड मतलब यहाँ पे हम फ्रंट एंड के यूआरएल्स रखते हैं, तो वो फ्रंट एंड के यूआरएल्स हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंपली स्टार रखते हैं, या हाँ बिल्कुल, सिंपली हम स्टार रखते हैं। स्टार का मतलब क्या होता है कि अभी अ, हमारा जो बैकएंड है उससे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी हमारा बैकएंड एक्सेस हो सकता है, क्योंकि अभी हमने फ्रंट एंड नहीं बनाया, ठीक है। और एक सेकंड चीज़ क्या है, क्रेडेंशियल्स। ऑप्शन के अंदर सेकंड चीज़ क्या है, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स को ट्रू रखना है। अब क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है कि जो भी टोकन वगैरह पास होना है फ्रंट एंड से बैक एंड को, तो
उसको अलाउ करना। ठीक है, तो क्रेडेंशियल्स ट्रू का मतलब ये हुआ। ठीक है भाई, एक ये हो गया। एक क्या है, कुकी पार्सर एप डॉट यूज कुकी पार्सर भी करेंगे हम। कुकी पार्सर का मतलब क्या होता है, कुकी का जो डेटा है वो बैकएंड में हम रीड कर सकें। ठीक है, एक होता है हमारा ऐप डॉट यूज जेसन, एक्सप्रेस से ही होता है। अगर हम जेसन में, अगर हम ऐप डॉट यूज जेसन नहीं करेंगे, मतलब जेसन मिडलवेयर को सेट नहीं करेंगे, तो हम मतलब जेसन में डील नहीं कर पाएंगे। हम फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड में जेसन फॉर्मेट में नहीं भेज पाएंगे, हम बैकएंड से फ्रंट एंड को डेटा जेसन फॉर्मेट में नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर होता है लिमिट, तो मैं यहाँ पे 20 KB रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन इनफ है। ऐप डॉट यूज, अब नेक्स्ट होता है कि यूआरएल इनकोडेड करके, यूआरएल इनकोडेड, और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, अब यूआरएल इनकोडेड का मतलब क्या होता है, जैसे ये जेसन को अलाउ करता है वैसे ये फॉर्म डेटा को अलाउ करता है। यूआरएल इनकोडेड जो है वो फॉर्म डेटा को अलाउ करता है। ठीक है, अब एक है हमारे पास ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज हेलमेट। अब हेलमेट भी हमने इंस्टॉल किया था पैकेज। तो हेलमेट पैकेज क्या है, हेलमेट पैकेज हमारा सिक्योरिटी मिडलवेयर है। तो अभी हम बेसिक रखते हैं इसको, आप चाहो तो npm पैकेज पे जाके इसको पढ़ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, ऐप डॉट यूज, एक होता है मॉर्गन, भी हमने इंस्टॉल किया था, ये लॉगर है, मॉर्गन जो है वो लॉगर है। तो इसको डेव मोड में हम ऑन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, टर्मिनल पे लॉग दिखेंगे HTTP रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, हम विंस्टन भी जो है वो लॉगिंग के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको कैसे यूज़ करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक है। ठीक है, ऐप डॉट जेएस में इतना सेटअप अभी ठीक है, फिर और भी अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम देखेंगे फिर आगे। ठीक है, एक लास्ट बेसिक काम कर लेते हैं हम ना, लॉगर की एक फाइल बना लेते हैं। तो यूटिल्स में हम क्या करेंगे, यूटिल्स में लॉगर डॉट जेएस। ठीक है, हम लॉगिंग के लिए विंस्टन का भी यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि हम लेवल्स डिफाइन करते हैं। तो लेवल्स क्या होते हैं हमारे, एरर को हमने 0 बोल दिया, वॉन को हमने 1 बोल दिया, इन्फो को हमने 2 बोल दिया, एचटीटीपी को 3, डिबग को 4। ठीक है, ये हमारे हो गए लेवल्स, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब कलर्स भी डिफाइन करेंगे हम इन लेवल के अकॉर्डिंग ना, कलर्स मतलब बेसिकली इसका काम क्या है, हम लॉक कर रहे हैं टर्मिनल पे। ठीक है, तो हम कलरफुल लॉक चाहते हैं, एरर के लिए कुछ और कलर, वार्निंग के लिए कुछ और कलर, तो बस वही कर रहे हैं। ठीक है, तो कलर्स का एक एरे, सॉरी, कलर्स के लिए का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एरर इंस्टेंस ही नहीं है, हमने एरर जस्ट की दिया है। तो एरर के लिए जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट, और जो बीजी कलर है वो रेड। अगर आपको बीजी कलर नहीं रखना है तो फिर आप एरे मत यूज़ करना, फिर डायरेक्ट यहाँ पे कलर का नाम दे देना। ठीक है, एरर के लिए ये हो गया, वन के लिए ब्लैक और बीजी येलो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इन्फो के लिए फिर वाइट और बीजी ग्रीन, एचटीटीपी के लिए और एक क्या है डिबग। तो ये सारे कलर्स कॉम्बिनेशन मैंने चैटजीपीटी से उठाए, आप भी उठा सकते हैं, आपको जो कलर कॉम्बिनेशन ठीक लगे।
ठीक है, यहाँ पे हमने कलर्स डिफाइन कर लिए। अब क्या करेंगे, हम विंस्टन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और विंस्टन डॉट ऐड कलर कर देंगे और इसमें हमारे कलर्स जो कि हमने डिफाइन कर रखे हैं उसको पास कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम टर्मिनल पे तो लॉग देखे ही देखे, हम हमारे लॉग्स को सेव भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए एक लॉग फाइल भी बनाएंगे। तो हम दो टाइप से लॉग रखना चाह रहे हैं, एक हमारे टर्मिनल पे और दूसरा हमारे फोल्डर में हम सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं। तो लॉग फॉर्मेट पहला तो है कंसोल फॉर्मेट। तो कंसोल फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे, विंस्टन डॉट फॉर्मेट डॉट कंबाइन। ठीक है, अब ये एक फंक्शन था तो इसमें फॉर्मेट हम रख सकते हैं विंस्टन डॉट फॉर्मेट डॉट टाइम स्टैम्प। हम क्या रखेंगे, टाइम स्टैम्प रखेंगे, कलर रखेंगे और फिर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प में के अंदर भी टाइम में फॉर्मेट क्या रहेगा वो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं, ईयर, मंथ, DTHH, ठीक। अब क्या है, विंस्टन डॉट फॉर्मेट डॉट कलराइज। इसमें ऑल ट्रू करने पे क्या होता है कि कलर जो है वो मैसेज और लेवल दोनों पे अप्लाई होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब विंस्टन डॉट फॉर्मेट डॉट, यहाँ पे और भी सारे मेथड होते हैं, आप एक बार चेक कर लेना। मैं रिटर्न कर देंगे हम इन्फो डॉट लेवल, इन्फो डॉट मैसेज। ठीक है, लेवल मतलब ये एरर है, वार्निंग है, इन्फो है वगैरह, और मैसेज जो भी हम मैसेज इसमें देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंसोल फॉर्मेट। अब हम बनाएंगे इसका फाइल फॉर्मेट जो कि हमारे फाइल में सेव होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस प्रिंट एफ हटा देना है हमको, विंस्टन डॉट फॉर्मेट डॉट जेसन। ठीक है, इसकी जगह जेसन कर देंगे। ठीक है, हमने फॉर्मेट डिफाइन कर लिए। अब हम जो हमारे लॉग्स है उसको कौन सी डायरेक्टरी में रख रहे हैं उसका नाम दे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अब हम लॉगर क्रिएट कर लेते हैं, लॉगर इक्वल्स टू विंस्टन डॉट क्रिएट लॉगर। ठीक, इसमें पहले लेवल्स हम पास करेंगे, लेवल्स। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंदर फाइल फॉर्मेट देंगे और ट्रांसपोर्ट्स में हमको यहाँ पे एक एरे होता है, एरे के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट्स हमको कंसोल के लिए, फाइल के लिए, दोनों के लिए करना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो न्यू विंस्टन डॉट ट्रांसपोर्ट्स डॉट कंसोल। ठीक है, पहले कंसोल के लिए डिफाइन कर लेते हैं। फॉर्मेट क्या है इसका, कंसोल फॉर्मेट, सिंपल। अब फाइल के लिए न्यू विंस्टन डॉट ट्रांसपोर्ट्स डॉट फाइल। ठीक है, लेवल अगर एरर है तो एरर को हम एरर वाली फाइल में, और कंबाइन जो लॉग्स है वो कंबाइन फाइल में रखने वाले। ठीक है, फाइल नेम हम रखेंगे तो लॉग डायरेक्टरी और एरर डॉट लॉग फाइल का नाम। ठीक है, और फॉर्मेट क्या देंगे हम इसको, फॉर्मेट देंगे हम इसको फाइल फॉर्मेट। अब एक कंबाइन वाला बना लेते हैं बस, फाइल नेम हम इसको दे देंगे कंबाइन डॉट लॉग। ठीक है, फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट। ठीक, ये हमारा लॉगर हो गया क्रिएट। तो ये सारे के सारे लॉग्स जो है ना कहाँ पे सेव होते जाएंगे, ये सेव होंगे हमारे लॉग्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ हमको करना है, एक फंक्शन बनाते हैं हम, यूटिलिटी फंक्शन।
क्रिएट लॉगर करके इस फंक्शन में क्या करेंगे, हम फाइल नेम लेंगे, ठीक है, फाइल नेम लेंगे और अकॉर्डिंगली लेवल के अकॉर्डिंगली हम उसको एक फंक्शन देंगे, जिसको यूज़ कैसे करते हैं हम देखेंगे, ठीक है। एरर के अंदर क्या होगा, मैसेज, और ये रिटर्न क्या करेगा, लॉगर डॉट एरर मैसेज और फाइल नेम, ठीक। और हम सारे लेवल्स के लिए कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वॉन के लिए, ठीक। ये हो गया HTTP के लिए, ठीक है। ये हो गया डीबग के लिए, और हमारा लास्ट क्या बच गया, इन्फो, ठीक। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं हम, लॉगर डॉट स्ट्रीम राइट लॉगर डॉट HTTP मैसेज डॉट स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ कि HTTP रिक्वेस्ट को भी ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारी लॉग फाइल बन चुकी है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, क्रिएट लॉगर को यूज़ कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। जो हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाया था ना, इसको कैसे करेंगे, हम इन्फो के इसमें करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, तो इंपोर्ट क्रिएट लॉगर लॉगर डॉट JS में से, ठीक है। अब पहले तो इस फंक्शन को कॉल कर देंगे हम यहाँ पे, क्रिएट लॉगर, और फाइल का नाम क्या दे देंगे, कॉन्स्ट लॉग इक्वल्स टू दिस, फाइल का नाम दे देंगे हम सर्वर डॉट JS, ठीक है। ये हो गया। अब ये सिंपल कंसोल को हम रिप्लेस कर देंगे लॉग डॉट इन्फो से, और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट, ठीक है। तो ये देखो आ गया यहाँ पे। अगर मैं वॉर्म का यूज़ करता हूँ, तो जो हमने कलर डिफाइन कर रखे थे ना, तो उस हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा फाइल नेम तो आ ही नहीं रहा है ना। तो फाइल नेम लाने के लिए हमको थोड़ा सा एक चीज़ करना पड़ेगा, हमको जो कंसोल फॉर्मेट है ना, यहाँ पे कंसोल फॉर्मेट में हमको लिखना पड़ेगा कि फाइल नेम हमको लेके तो आना पड़ेगा ना कहीं से, कि अगर info डॉट फाइल नेम है, ठीक, तो यहाँ पे मैसेज में क्या जाएगा, info डॉट फाइल नेम अदरवाइज एम्प्टी, ठीक है। अदरवाइज क्या जाएगा, एम्प्टी जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल नेम, ठीक। तो अगर अब आप देखो तो यहाँ पे सर्वर डॉट JS आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो हमने एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन की तरह लॉगर भी सेटअप कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो टास्क था वो हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने टास्क 3 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये टास्क नंबर 4 हम बाद में करेंगे, जब हम API लिखना शुरू करेंगे उसके पहले। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है DB को सेटअप करना, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, app.js सेटअप कर लिया, सर्वर हमने रन कर लिया, ठीक है। हमने .env देख लिया कि उसका यूज़ कैसे करना है हमको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको DB कनेक्ट करना है। तो हमारे ऐप में हम यूज़ कर रहे हैं PostgreSQL के साथ प्रिज्मा ORM, ठीक है। हम प्रिज्मा ORM का यूज़ कर रहे हैं। तो प्रिज्मा ORM को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले 2 पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तो है प्रिज्मा और दूसरा है @prisma/client, ठीक है। पहले ये दोनों को इंस्टॉल कर लेते। अगर आपने पहले प्रिज्मा यूज़ किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप इस ऐप को जब क्रिएट करेंगे तो साथों साथ सीख जाएंगे, ठीक है।
तो हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिए। अब सेकेंड एक कमांड हमको चलाना है, npx prisma init। ठीक, जब तक ये कमांड रन हो रही है मैं, अच्छा हो गई, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने ये कमांड रन करी, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ प्रिज्मा नाम से, ठीक है। प्रिज्मा नाम से फोल्डर क्रिएट हुआ, उसके अंदर एक फाइल है स्कीमा डॉट प्रिज्मा। तो हमको बेसिकली इसी में ही काम करना है, स्कीमा डॉट प्रिज्मा में हम सारे मॉडल्स इसी फाइल में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वही कमेंट्स को हटा देता हूँ। सेकंड क्या है हमारा, डेटा सोर्स डीबी। प्रोवाइडर है हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल, और यूआरएल देखो ईएनवी में डेटाबेस यूआरएल नाम की होना चाहिए। तो अगर हमारे डेटाबेस यूआरएल, अगर हमारे डॉट ईएनवी में डेटाबेस यूआरएल नाम की है, क्या है, इसने बना दिए, तो ये ना हमको अभी के लिए नहीं चाहिए, हम इसको लाएंगे सुपाबेस से, ठीक है। तो पहले तो वहाँ मूव करते हैं, सर्च करेंगे सुपाबेस। सुपाबेस क्या है, सुपाबेस पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी की सर्वरलेस स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। सुपाबेस पे हम जैसे ही आए, हम करेंगे स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। पहले आप लॉगिन वगैरह कर लेना, मैं आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएट करके बता रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ये फ्री वाली प्रोजेक्ट का नाम हम दे देंगे चैट एप्लीकेशन। डेटाबेस का पासवर्ड आप भी टाइप करिए, मैं भी टाइप करता हूँ, ठीक है। डेटाबेस का पासवर्ड सेट कर लिया। अब रीज़न ना हम हमारा इंडिया का सेलेक्ट करते हैं, साउथ एशिया मुंबई, ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेव करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। लेकिन हाँ यार, डेटाबेस का पासवर्ड याद रखना। कनेक्ट किया, मतलब कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया, मेरे को यहाँ से यूआरएल मिल जाएगा पोस्टग्रेसक्यूएल का, ठीक है। मैं ये वाला यूआरएल कॉपी करूँगा, हमारे डॉट इन में जाएंगे हम, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वो यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पे जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को आप आपके रियल पासवर्ड से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी मेरा रियल पासवर्ड मैंने बनाया था वो लिखूँगा, और आप भी वही लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्रिएट कर लिया, सॉरी, तो हमने डॉट एन में डेटाबेस यूआरएल पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डीबी कमांड्स बताता हूँ प्रिज्मा की, जो मतलब डीबी कमांड, मैं आपको कुछ प्रिज्मा की कमांड्स बताता हूँ जो कि यूज़फुल रहेगी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। और उन्हें मैं क्या करूँगा कि हमारे स्क्रिप्ट्स में हम लिख देंगे, यहाँ डेव के बाद में हम क्या करेंगे, उसे लिख देंगे, ठीक। तो हमें जो मेन काम करना है वो इन दो स्क्रिप्ट्स के साथ करना है, एक माइग्रेट और एक जनरेट। तो जनरेट स्क्रिप्ट हम कब रन करते हैं, जब हम डेटाबेस सोर्स को चेंज करते हैं। तो अभी हमने डेटाबेस सोर्स चेंज किया, तो अभी हमको चलाना पड़ेगा, ठीक है। माइग्रेट कब करते हैं, वो जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी npm रन करोगे ना, तो आपके पास सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं करूँगा npm run db जनरेट। जैसे ही मैंने ये किया, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और देखो यहाँ पे क्या आ गया, जनरेटेड प्रिज्मा क्लाइंट, स्टार्ट बाय इंपोर्टिंग योर प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी डीबी भी सेटअप कर लिया है। तो अगर हम टास्क लिस्ट में देखें तो हम इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्लाउडिनरी मल्टर का जब काम आएगा तब करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अब हमारा जो बेसिकली सेटअप पार्ट था वो कहाँ तक हो गया, हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली, सेटअप कर लिया app.js को, रन करके देख लिया सर्वर को, हमने मॉर्गन और विंस्टन को सेटअप कर लिया, हमने डीबी सेटअप किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, अब हमारा जो कल का टास्क रहेगा वो रहेगा टुमारोज टास्क। पहला तो रहेगा हमारा कि
मॉडल क्रिएट करें। अब जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, अब सेटअप पार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी आएगा, तो जैसे जैसे आएगा हम देखेंगे, जैसे जैसे उसका टाइम नीड, जैसे जैसे नीड पड़ेगी हम देखेंगे, ठीक है। बाकी अभी जो मोस्ट ऑफ द सेटअप पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक। मॉडल, अब हम डायरेक्ट कोडिंग पार्ट में जंप करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा मॉडल क्रिएट करना कल का, और माइग्रेट कमांड को समझना। माइग्रेट कमांड इम्प्लीमेंटेशन। मॉडल क्रिएट करने में ही बहुत टाइम लगेगा ना, कल हम सोच सोच के करेंगे, आप भी सोचोगे मैं भी सोचूंगा साथों साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। और कल हम क्रिएट करेंगे मॉडल्स, कल आएगा मज़ा दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल।